इंडिया ने श्रीलंका को 3-0 से व्हाइट वॉश किया है ओडीआई सीरीज के अंदर। अगर मैं कोई श्रीलंका की एम्बैरेसिंग डिफीट से अभी तक की, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। बेशक जैसा भी हो, लेकिन 3-0 से हारना, और वो भी इन सबको छोड़ दे, ये भी बर्दाश्त है, लेकिन आखिरी मैच आप 317 रन से हारे। 317 से रिकॉर्ड बना दिया इंडिया ने, इतने बड़े मार्जिन के साथ श्रीलंका को हरा के। इसको कहते हैं अखीर कर दी श्रीलंका की टीम के लिए, जिसको कहते हैं ना, सबको बैठ के सोचना पड़ेगा कि इनके साथ हुआ तो हुआ क्या है। हेलो, दिस इज वलीद। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंडिया वर्सेस श्रीलंका की ओडीआई सीरीज हो चुकी हुई है पूरी। इस सीरीज की प्रॉपर रिपोर्ट के साथ आपके साथ हाजिर हो चुका हूं। सबसे पहले बात करते हैं कल के मैच की। कल क्या जबरदस्त किस्म का मैच हुआ। इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 390 रन बनाए। जबरदस्त किस्म का ओपनिंग स्टार्ट था। उसके बाद विराट कोहली का जादू चलता है, 166 रन बनाते हैं। शुभमन गिल भी 116 बनाते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा मजे की चीज होती है वो ये होती है कि इंडिया आते साथ ही श्रीलंका को पकड़ लेता है और आउट कर देता है। पावर प्ले में 4 आउट कर देते हैं सिराज। उसके साथ साथ कुलदीप यादव भी बॉलिंग में अच्छी बॉलिंग करते हैं, शामी विकेटें लेते हैं, और इंडिया श्रीलंका को 73 रन पे ऑल आउट कर देता है। 317 रन से श्रीलंका ये वाला मैच हारती है। एक जिसको कहते हैं ना प्रॉपर आउट प्ले करना, वो करता है इंडिया श्रीलंका के साथ। अगर मैं इस सीरीज की बात करूं तो इस सीरीज इंडिया कैसे जीता। 3-0 से तो जीता है ना, लेकिन जीता तो जीता कैसे, अब मैं आपको वो स्ट्रैट्स बताने जा रहा हूं कि आपको पता चलेगा। फिर आप कहेंगे बिल्कुल सही में इंडिया को ही जीतना चाहिए था। अगर हम बात करें इस सीरीज की, तो इस सीरीज के टॉप 5 रन गेटर कौन है। सबसे पहले बात करें विराट कोहली की, जिन्होंने 2 सेंचुरियां मारी 3 इनिंग्स के अंदर। 283 रन के साथ विराट कोहली लीड कर रहे हैं इस जिसको कहते हैं चार्ट को। इसी के साथ शुभमन गिल ने 207 रन से स्कोर किए 3 मैचेस के अंदर, जिसके अंदर इन्होंने एक सेंचुरी मारी। सबसे मजे की चीज है ना विराट कोहली की, वो ये है कि विराट कोहली ने जो 283 रन बनाए ना, ये 141 की एवरेज के साथ 137 का स्ट्राइक रेट ओडीआई के अंदर, जो कि बड़ा अच्छा स्ट्राइक रेट है। तीसरे नंबर पे आते हैं जी आपके रोहित शर्मा, जिन्होंने स्टार्ट तो अच्छा किया था सीरीज का, लेकिन जिसको कहते हैं ना एंड अच्छा नहीं कर सके। 142 रन के साथ ये लीड कर रहे हैं। इसके साथ चौथे नंबर पे आते हैं दासुन शनाका, 121 रन के साथ। एक मैच में इन्होंने सेंचुरी मारी, वो भी जिसको कहते हैं इनको रोहित शर्मा ने कह दिया आज आप सेंचुरी मारे, तो इन्होंने मारी। अच्छी इनिंग्स उन्होंने वो खेली, लेकिन उसके अलावा दोनों मैचेस में नहीं चले। क्यों नहीं चले? क्योंकि कुलदीप यादव आ गए, दोनों मैचेस में इनको आउट कर दिया। उसके बाद पांचवें नंबर पे आते हैं केएल राहुल, 100 जिसको कहते हैं 110 रन के साथ ये पांचवें नंबर पे आए। टॉप 5 के अंदर कौन है? इंडिया के 4 बल्लेबाज और सिर्फ एक इंडिया श्रीलंका का बल्लेबाज, वो भी शनाका। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि इंडिया सीरीज क्यों जीता, क्योंकि इंडिया के जो बल्लेबाज थे वो रन कर रहे थे। इसी के साथ साथ मैं बात करूं बॉलिंग की, तो बॉलिंग में जिसको कहते हैं ना, आप देख के आपको हैरानी होगी, क्योंकि नंबर 1 पे इस वक्त इंडिया के मोहम्मद सिराज, जिन्होंने 3 मैचेस के अंदर 9 विकेट ली है, मोस्ट बाय एनी बॉलर। इसी के साथ साथ नंबर 2 पे आते हैं राजीता, जो है श्रीलंका के बॉलर, इन्होंने 6 विकेट ली है 3 मैचेस के अंदर। नंबर 3 पे आते हैं जी कुलदीप यादव, 5 विकेट के साथ ये आ रहे हैं, और उमरान मलिक भी 5 विकेट के साथ लीड कर रहे हैं। इनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट था, इसमें भी टॉप 4 के अंदर 3 इंडियंस हैं। तो इसका मतलब है बैटिंग में तो डोमिनेट किया ही किया, साथ साथ बॉलिंग में भी इंडिया ने काफी डोमिनेट किया श्रीलंका को। अगर मैं बात करूं कैचेस की, मैच तो देखिए फील्डिंग भी तो इंपॉर्टेंट होती है ना। तो श्रीलंका के जो फर्नांडो है और इंडिया के अक्षर पटेल, इन दोनों ने 3-3 मैचेस के अंदर 5 कैचेस किए हैं। तो मतलब कि ये भी अच्छी चीज कहते हैं, दोनों तरफ से फील्डिंग हुई है। हाँ, लंका ने काफी कैचेस सीरीज के अंदर छोड़े हैं, लेकिन फिर भी फर्नांडो और अक्षर पटेल लीड कर रहे हैं 5-5 कैचेस के साथ। इसी के साथ अगर मैं हाईएस्ट पार्टनरशिप की बात करूं, तो पार्टनरशिप में भी आपको किसका नाम मिलेगा? किसी और का नहीं। रोहित शर्मा वर्सेस जिसको कहते हैं ना शुभमन गिल, ये दोनों वो नाम है जो इन्होंने 141 रन की पार्टनरशिप लगाई सीरीज के अंदर, जो कि हाईएस्ट पार्टनरशिप थी, और ओपनिंग पार्टनरशिप भी बड़ी अच्छी थी। दूसरे नंबर पे आते हैं विराट कोहली और शुभमन गिल, जिन्होंने 131 रन की पार्टनरशिप लगाई। तीसरे नंबर पे आते हैं विराट कोहली और श्रेयस अय्यर, जिन्होंने जिसको कहते हैं 108 रन की पार्टनरशिप लगाई। तो तीनों जो सीरीज की टॉप की पार्टनरशिप थी वो थी इंडिया के नाम, और तीनों में 2 विराट कोहली के नाम है और 2 शुभमन गिल के नाम है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो ये थी सीरीज की कुछ आपको ग्लिम्स, जिसकी वजह से इंडिया सीरीज जीता है। विराट कोहली ने सीरीज के अंदर 9 छक्के मारे हैं, जबरदस्त किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। प्लेयर ऑफ द सीरीज तो रही रहे हैं, वैसे भी मेरी नजर में प्लेयर ऑफ द सीरीज है। वैसे भी वो ऐसी के साथ साथ जिस प्लेयर ने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है सीरीज के अंदर, वो है शुभमन गिल, क्योंकि मौका मिला इस लड़के को, इसने प्रूव किया कि भाई ये डिजर्व करता था इस टीम के अंदर। और साथ साथ मुझे दासुन शनाका ने भी बड़ा इंप्रेस किया। बेशक ये जो ओडीआई आखिरी 2 से उसके अच्छे नहीं गए, लेकिन इस पूरे टूर के अंदर T20 समेत ओडीआई जो पहला मैच था उसमें दासुन शनाका ने वैल्यू, जिसे कहता है
वेरी वेल परफॉर्म किया और मैं समझता हूँ कि इसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है और मैं चाहूंगा कि आईपीएल में इसको फ्रेंचाइजीज लें क्योंकि ये एक अच्छा प्लेयर है, अच्छा ऑलराउंडर है, दलेर लड़का है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस रही है। कल का मैच तो कभी लोगों भूलने नहीं वाला, स्पेशली श्रीलंका को तो कभी नहीं भूलने वाला। आपकी नजर में सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था इस जिसको कहते हैं सीरीज का, आपने जरूर कमेंट्स के अंदर शेयर करना है। और मैं जो पहले भी प्रेडिक्शन कर चुका हूं, मैं अब भी कर रहा हूं कि विराट कोहली बड़े खतरनाक फॉर्म में, अगर ऐसी फॉर्म में रहना तो इंडिया इसको कहता है ना वर्ल्ड कप जीत सकता है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।